एआईएडीएमके ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए से अपना नाता तोड़ लिया, जिसके बाद तमिलनाडु में दिलचस्प सियासी समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम, जिसे हम आमतौर पर एआईएडीएमके या अन्ना द्रमुक नाम से जानते हैं, ने बीजेपी के साथ अपने 4 साल पुराने गठबंधन को तोड़ दिया। सोमवार को पार्टी ने इस बारे में ऐलान करते हुए कहा कि वह 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक अलग मोर्चे का नेतृत्व करेगी। एनडीए से बाहर निकलने का फैसला चेन्नई के एआईएडीएमके हेडक्वार्टर में पार्टी चीफ के पलानीस्वामी की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक में किया गया। अब सवाल यह उठता है कि इस फैसले से किसे फायदा होगा? 2024 के लोकसभा चुनावों पर इसका असर क्या होगा? आइए जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। एआईएडीएमके समर्थकों ने जमकर छोड़े पटाखे। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता के पी मुनुसामी ने इस मौके पर कहा कि पार्टी ने एनडीए से अलग होने और अगले साल होने वाले चुनाव में समान विचारधारा वाले दलों के गठबंधन का नेतृत्व करने का सर्वसम्मति से संकल्प लिया है। एआईएडीएमके की इस बैठक में पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों के साथ ही जिला सचिवों और विधायकों एवं सांसदों ने हिस्सा लिया। एनडीए से अलग होने के एआईएडीएमके नेतृत्व के फैसले को समर्थकों का भी जबरदस्त समर्थन मिला। इस फैसले पर खुशी जताते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने चेन्नई में हेडक्वार्टर के बाहर पटाखे चलाए। अन्नामलाई का आक्रामक रुख बना टूट की वजह। बता दें कि हाल ही में एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेताओं ने नई दिल्ली में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और उन्हें पार्टी की तमिलनाडु यूनिट के प्रमुख के अन्नामलाई की राजनीति की आक्रामक शैली से बनी राज्य की जमीनी स्थिति से अवगत कराया था। एआईएडीएमके नेताओं ने मांग की थी कि मशहूर द्रविड़ हस्ती दिवंगत एन अन्नादुरै पर बयान को लेकर या तो अन्नामलाई माफी मांगे या उन्हें पद से हटा दिया जाए। माना जा रहा है कि अन्नामलाई के इसी आक्रामक रुख ने एआईएडीएमके को एनडीए छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तमिलनाडु में अन्नामलाई की यात्रा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और पार्टी को उनमें संभावनाएं नजर आ रही है। अपने बयान को लेकर क्या बोले थे अन्नामलाई? अन्नामलाई ने हाल ही में अन्नादुरै को लेकर दिए गए अपने बयान पर कहा था उन्हें एआईएडीएमके के किसी भी नेता से कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अन्नादुरै के बारे में बुरा नहीं कहा था और सिर्फ 1956 की एक घटना का जिक्र किया था और इसलिए माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं है। अन्नामलाई ने कहा था कि अन्नादुरै ने 1956 में मदुरै में एक सभा में हिंदू धर्म का अपमान किया था। तमिलनाडु बीजेपी चीफ ने कहा कि इसके बाद अन्नादुरै को मदुरै में छिपना पड़ा था और माफी मांगने के बाद ही वह आगे की यात्रा कर पाए थे। एआईएडीएमके का अलग होना बीजेपी के लिए झटका। एआईएडीएमके के एनडीए से अलग होने के बाद सियासी हलकों में यह सवाल तैरने लगा है कि क्या यह बीजेपी के लिए झटका है। दरअसल तमिलनाडु में बीजेपी के लिए खोने को कुछ भी नहीं है। आपसी गुटबाजी के चलते एआईएडीएमके एक डूबते जहाज का रूप लेता जा रही है। ऐसे में उसके साथ बने रहने में बीजेपी को शायद ही कुछ खास फायदा होता। एआईएडीएमके का खुद ऐलान करके अलग जाना एक तरह से बीजेपी के पक्ष में ही गया है। अब बीजेपी खुलकर अन्नाद्रमुक पर हमला कर सकती है और डीएमके विरोधी वोटों में अपना स्पेस तलाश सकती है। 2024 के लोकसभा चुनावों पर क्या होगा असर? 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए तमिलनाडु में इस बदलाव को कई तरह से देखा जा सकता है। इस अलगाव ने जहां एक तरफ कांग्रेस को डीएमके से सौदेबाजी करने की ताकत मिल गई है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 2024 के चुनावों में अपनी ताकत का सही अंदाजा लगा सकती है। हालिया घटनाओं को देखते हुए लगता है
कि पार्टी को अन्नामलाई के नेतृत्व पर काफी यकीन है और शायद इसीलिए बीजेपी ने नाराज एआईएडीएमके नेताओं को मनाने की भी खास कोशिश नहीं की। 2024 में बीजेपी छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन कर सूबे में असर पैदा करने की कोशिश करेगी।